Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about clauses. Clauses क्या होते हैं, किसको बोलते हैं clauses? Usually when we go to this term तो क्वेश्चन आता है सर clauses actually क्या है, उन clauses को समझें कैसे? And why we need to understand this sense? Sir, this is a grammar class. It is a grammar class. We really found the grammar class by you in the session. तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि BG102 वाले कुछ ज्यादा डिस्टर्ब है, उनको लग रहा है कि सर ग्रामर से हमें कहाँ छुटकारा मिलेगा। तो कुछ बेसिक्स हैं जो बच्चे नॉर्मली छोड़ देते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे यहाँ। तो आज हम डिस्कस करें क्लॉजेस को। क्लॉजेस समझना इंपॉर्टेंट है, 4th and 12th स्टूडेंट्स जो 9th में पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ग्रामर थोड़ी सी खराब है। तो यहाँ शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। नॉर्मली जहां भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है किसका, वर्ब का और सब्जेक्ट का। आई रिपीट, जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट एक ही बात, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और वो स्टेटमेंट एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना रही हो, हम बोलते हैं वो क्लॉज कहलाता है। आई रिपीट, एक चीज जहां पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है, उसको बोलते हैं क्लॉज। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, देन विल गेट टू नो द अदर टर्म्स। तो पहली चीज आती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों एंटर हो। हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट सीरियसली। मैंने कहा आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो आई सब्जेक्ट था, डू वर्ब है, तो दोनों मेरे पास है। तो आई कैन डू दिस वर्क क्या हो गया, ये कहलाएगा क्लॉज। अब क्लॉज तो सर समझ में आ गया, अब टाइप्स ऑफ क्लॉज भी क्लियर होने चाहिए। तो अब यार हम थोड़ा जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो लिख लो यार, a group of words that includes a subject and a verb is a clause. A clause usually only a part of a sentence. क्लॉज सब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, दिमाग में हम समझ लेंगे कि भाई क्लॉज का बेसिक मीनिंग होता है कि वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यस वी नीड टू गो थ्रू दिस, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होगा। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम क्लॉजेस के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, सर दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एज इट्स नाम, जो नाम बोल रहा हूं सर, नेम सजेस्ट, एज इट्स नेम सजेस्ट ये इंडिपेंडेंट है। सर इंडिपेंडेंट थोड़ा डिटेल में बताओ, ये इंडिपेंडेंट क्या होगा और कैसे समझ पाएंगे हम इंडिपेंडेंट को। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में पूरा है, जिसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लुक एट इट, यू मे सेट, you may sit seriously, you can be out, you can go, you may sit, I can do। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। अ क्लॉज दैट डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, जिसे किसी भी तरह की कोई भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। आप बोलते सर एक ऐसा क्लॉज जहां पे वर्ब और सब्जेक्ट दोनों काम कर रहे हैं और अपने आप कंप्लीट है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक दो एग्जांपल लेते हैं, यहां आ गया, अगर मैं यहां लिखता हूं गीतिका कैन डू दिस, सही इनकम्प्लीट हो गया, तो गीतिका कैन डू दिस, दिस को डिफाइन करो, पहले दिस को डिफाइन करो कि यहां पे दिस क्या है हमें बताना पड़ेगा। बट मैंने कहा अगर मैं बोलता गीतिका विन द मैच, मैं लिखता गीतिका विन द मैच, तो क्या था, तब वो बन जाता इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये लिखने का रीजन सिर्फ ये था कि आपके दिमाग में रहे कि ये डिपेंडेंट क्या होता है, अभी मैं आऊंगा डिपेंडेंट पे, बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिखता गीतिका कैन डू दिस, को रिप्लेस करने हम
गीतिका विन द मैच। तो आपने कहा सर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज जहां पे विन आ गया, गीतिका विन, अगर मैं ये हटा दूं तो एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, हमारे पास क्लॉज आ गया दैट इज इंडिपेंडेंट, गीतिका विन। आपने आप में कंप्लीट था, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट नाउ विल जंप टू द अदर पार्ट दैट इज डिपेंडेंट। आपने सर डिपेंडेंट क्लॉज, सर दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। यस वी डू हैव तीन तरह के डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। नंबर वन सर नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, सुना था बचपन में सर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज wherever you want, now I repeat, wherever you want, go where you want, complete तो ये होता है, लेकिन wherever you want भाई क्या complete नहीं है, wherever you want exactly this is dependent clause, wherever you want, जहां आप चाहते हो भाई, क्या चाहते हो, seriously we need to clear this concept, you can get the place wherever you want, हाँ तब complete हुआ। अब यहां कंप्लीट है तो हम बोले सर नाउन क्लॉज, पहला कौन सा हो गया, नाउन क्लॉज। द वेरी फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, लुक एट हियर द नाउन क्लॉज, आई नो दैट आई विल कम फर्स्ट, आई नो दैट आई विल कम फर्स्ट, हु आई नो दैट, तो नो आई नो, नाउन क्लॉज सर, नाउन तो या आई होगा सर, सब्जेक्ट को नाउन बोलते हैं, किसी चीज को समझने के लिए हम फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा वो चीज हाईलाइट कर रही है, तो नाउन, अगर नाउन क्लॉज को समझना है तो पहले नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नेमिंग द थिंग्स, किसी भी चीज का नाम हम उसे नाउन बोलते हैं, तो नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग नाउन क्लॉज जहां पे डोमिनेंस नाउन पे रहेगी उस क्लॉज की, तो आई नो दैट आई विल कम फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया नाउन क्लॉज, इट मींस वी नीड टू नो दैट द एंटायर क्लॉज डिपेंड ऑन नाउन, नाउन पे डिपेंड करता है। जंप अप टू द सेकंड पार्ट दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ना आसान है, ये पहले एडजेक्टिव क्या होता है जानते हैं। एडजेक्टिव एनीथिंग दैट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो भी चीज नाउन की क्वालिटी को बता रही है, एनीथिंग दैट इज टेलिंग यू द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो भी चीज आपको क्वालिटी ऑफ नाउन को बताती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब जब क्लॉज की बात होती है तो वहां पे भी इसका रोल प्ले हुआ, डेफिनेटली है। कह रहा डिस्क्राइबिंग नाउन, यस इट इज नोन एज टू बी अ डिस्क्राइबिंग नाउन, तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग कहते हैं। कहता था ब्लैक टी शर्ट इज माइन, यस दैट ब्लैक टी शर्ट इज माइन, सो ब्लैक है ना वो डिफाइन कर रहा है कि मेरी है, ब्लैक टी शर्ट इज माइन, आई रिपीट द ब्लैक टी शर्ट इज माइन। तो मैंने यहां क्लियर कर दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, द गर्ल, सीरियसली द गर्ल वियरिंग ब्लैक इज माई वाइफ। तो यहां आपने एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल क्या कर रहा था, नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा, वियरिंग ब्लैक, नाउन को डिफाइन किया, नाउन की क्वालिटी को बताया आपने, तो यहां पे दिस क्लॉज इज नोन एज टू बी एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप आपको नाउन क्लॉज क्लियर हो गया। जंप अप टू एडजेक्टिव क्लॉज, ये भी क्लियर हो गया। आप आते हैं एडवर्ब क्लॉज पे। से एडवर्ब क्या होता है, व्हाट इज एडवर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ब, एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एनीथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज वी विल सेलिब्रेट व्हेन वी विल विन, वी विल सेलिब्रेट व्हेन वी विल, सर सेलिब्रेट करेंगे कब, जब जीत जाएंगे, तो सेलिब्रेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, जीतने के ऊपर। जीतना क्या है सर, क्वालिटी ऑफ नाउन को डिफाइन करना है। तो ये थी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो पहले हम एक छोटा सा फीडबैक लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लॉज आपने बोला सर जहां पे भी वर्ब और सब्जेक्ट की रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं, जहां पे एक सेंटेंस के अंदर मेरे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज यूजली दो तरह के होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा मीनिंग क्लियर कर देगा। कम अप टू द डिपेंडेंट क्लॉज। से डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तीन तरह के। नंबर वन नाउन क्लॉज, जब नाउन को हाईलाइट किया जाता है, नाउन के ऊपर कॉन्सेप्ट को डाला जाता है। नंबर टू दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन,
और आई रिपीट दैट डिस्क्राइबिंग द नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, दैट इज adverb clause. Adverb clause means that describing the quality of verb, जो verb को define कर होता है. तो आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर एक क्लॉज क्या है और टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या होता है. For more videos, you know what to do. Till then, keep watching, guys.